खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का पाया हो, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की भी सहूलत हो, बिजली पंखे की भी सहूलत और हंसी दीवार। संग मरमर का पाया हो, छत हो टालीदार, बिजली पंखे की भी सहूलत और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। मोहल्ले की कौन सी मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? एक नमाज पढ़ने पर मोहल्ले की मस्जिद में कौन सी मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थोड़ी देर दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में आजान नहीं दी है, नमाज पढ़ाई है लेकिन आजान नहीं दी है। इसका राज क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, नबी ने मस्जिद में सोते हुए आदमी को देखा लेकिन खुद से नहीं जगाया, दूसरे से कहा जगाने के लिए लेकिन खुद से नहीं जगाया, इसकी क्या वजह है? और तीसरा और आखिरी सवाल है, मोहल्ले की कौन सी मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? एक नमाज पढ़ने पर मोहल्ले की मस्जिद में कौन सी मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में आजान नहीं दी, क्यों? इसलिए कि आजान देते तो कहते हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, कहते हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। एक बार नहीं 2-2 बार कहते, और अगर कोई पीछे रह जाता, नहीं आता तो गुनहगार हो जाता। हमारे नबी अपने उम्मती को गुनहगार नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद से आजान नहीं दी। नबी मस्जिद में आए, सोते हुए आदमी को देखा, लेकिन हजरत अली से कहा जगाओ, खुद नहीं जगाया। हजरत अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप नेकी में सबसे आगे, लेकिन आपने हमसे कहा जगाने के लिए, खुद नहीं जगाया। तो आपने फरमाया कि सोता हुआ आदमी जब जागता है तो बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, मेरी शान में बेअदबी हो जाती, ईमान खतरे में पड़ जाता। मैं अपने उम्मती के ईमान की हिफाजत के लिए मैंने तुमसे कहा कि तुम जगाओ, मैंने खुद नहीं जगाया। मोहल्ले की किस मस्जिद में कितना सवाब मिलता है? अगर मस्जिद जुमे की मस्जिद है, जुमे की नमाज उसमें अदा होती है तो उसमें सवाब कुछ और मिलता है। और मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें जुमा की नमाज नहीं होती, सिर्फ 5 वक्ता नमाज होती है, उसका सवाब और है। 5 वक्ता नमाज वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एक नमाज से 27 नमाज का सवाब मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन जो मस्जिद जुमे की मस्जिद है, जामे मस्जिद है, उसमें एक नमाज पढ़ने पर 500 नमाज का सवाब मिलता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नगद, मस्जिद का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर उनको करना बहाल। खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर उनको करना बहाल। ये भी है तामीर का हिस्सा, अजर का है सामान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। मजमा बिल्कुल थोड़ा है, 3 मिनट का पैगाम खुदा की अजमत, बंदगी, मेहरबानी के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आंख का आंसू जब निकलता है, होंठ से लगता है तो नमकीन मालूम होता है। आंख का आंसू मीठा नहीं होता, नमकीन होता है।
मेडिकल साइंस कहती है कि अगर ये आंख का आंसू मीठा होता तो आंख में जहर पैदा होता, बीनाई भी चली जाती, आंख भी चली जाती। अल्लाह ने बीनाई की हिफाजत के लिए आंख के पानी को खारा बना दिया, नमकीन बना दिया, मीठा नहीं रखा। समंदर का पानी चुल्लू में लेंगे आप, हलक के नीचे उतारेंगे नहीं उतरेगा, इतना खारा होता। लेकिन उसी पानी को अगर बादल ने उठाया, आसमान के करीब लाया और जमीन में जब वो पानी बरसता है तो अल्लाह इससे पहले मीठा बना देता है। क्यों? इंसान की प्यास बुझाने के लिए। समंदर का जो पानी समंदर में खारा था, बादल के जरिए अल्लाह ने उसे उठाया और इंसानों पर जब उसे बरसाया तो मीठा कर दिया। आप जानते हैं कि ये जो बालो पड़ा है ये नदी के बिल्कुल बराबर में बसा हुआ है। नदी में पेशाब जा रहा है, लोगों का पखाना जा रहा है, पूरी बस्ती ने नाली निकाल दिया है नदी में। लेकिन नदी पेशाब को भी बहा रही है, पखाने को भी बहा रही है। पानी बिल्कुल साफ है, चांदी की तरह चमकता है, लोग कपड़ा भी धो लेते हैं, गुस्ल भी करते हैं। इस नदी की खूबी देखिए। इसी तरह जो लोग समंदर के किनारे बसते हैं, लाखों लोगों का पेशाब उसमें जा रहा है, लाखों लोगों का पखाना उसमें जा रहा है। लेकिन समंदर इतना गहरा होता है कि एक मौज आती है, करोड़ों लोगों के पेशाब को बहा करके लेकर के चली जाती है। ये तो हमारा समंदर है, दुनिया का समंदर है, पेशाब को बहा करके लेकर के चला जाता, चाहे जितना पेशाब आदमी करे। लेकिन अल्लाह की रहमत का समंदर इससे बड़ा है। अगर गुनाह हो गया है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, तौबा कर लीजिए। अल्लाह का समंदर हमारे गुनाह को बहा करके लेकर के चले। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है।